हाय हेलो नमस्ते और वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेज जोहार झारखंड में दामोदर वेद में आज आपको बताऊंगा। आज से आपका क्लास चालू करेंगे त्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, तो त्रिगोनोमेट्री जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिगोनोमेट्री का क्लास क्या करेंगे आज से हम लोग यहाँ पे चालू करेंगे। जैसे कि आप 10 क्लास में पढ़े हैं, ठीक है, और इससे पहले ही पढ़े। जैसे कोई 10 क्लास में पढ़ा था, अभी 5-6 साल होने उसके बाद क्या होता है, भूल जाता है। तो हम लोग जो 10 क्लास में पढ़े पहले उसको रिवीजन हम करा देते हैं। उसके बाद आपका जो आएगा इसमें मतलब कॉम्पिटिशन लेवल में जो भी जरूरत पड़ता है उसको भी आपको हम क्या करेंगे यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था जो हम लोग त्रिगोनोमेट्री पढ़े थे 10th क्लास में। उसमें क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था तो एक कोण आपका कितना बनता है, 90 डिग्री बनता था। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका एक कोण 90 डिग्री बनता था तो यहाँ पे कोई हम लोग एंगल मान लेते थे। यहाँ पे क्या मान लेते थे, थीटा मान लेते थे। जो थीटा मानते हैं उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, जो थीटा माने उसके सामने वाला लंब हो गया। और जो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है और जिसको थीटा मानते हैं उसके सामने वाला लंब होता है। अगर हम लोग यहाँ पे थीटा मानेंगे तो इसके हिसाब से ई वाला आपका क्या हो जाएगा, लंब बन जाएगा। ठीक है, तो जिसको हम लोग ई करते हैं उसी के हिसाब से यहाँ पे बन जाता है। तो अभी हम लोग इसको थीटा माने हैं तो ये आपका लंब बन गया। ये कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। और ये अगर आपका थीटा है तो नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जिसको हम लोग कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, आधार को हम लोग बेस बोलते हैं, और इसको लंब को हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। उसमें आपका साइन का भी फॉर्मूला आया था। जैसे आपका आया था साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है आपका साइन थीटा बराबर। कॉस थीटा बराबर आपका क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर आपका क्या होता है, लंब बटा आधार। ये सब आपको क्या करना है, याद करना है, जो आप 10 क्लास में थोड़ा बहुत पढ़े थे। अगर 10 क्लास में आपको दिक्कत लग रहा था तो यहाँ पे लेकिन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे 2-3 मार्क्स का 2-3 को क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो आपको लगभग 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। 6 नंबर बहुत मायने रखता है कंपटीशन की दुनिया में, आपको भी पता है। ठीक है, tan का अपोजिट क्या होता है, cot होता है। तो cot थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, आधार बट्टा आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। cot थीटा बराबर फिर tan cot, cos का क्या होता है, sec थीटा। तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका बचा साइन का क्या होता है, cosec। तो cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, याद करना है। क्या याद करना है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, इसका उल्टा। फिर sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। ठीक है, और आपका cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद करना। अगर आप इंग्लिश मीडियम से का बच्चा कोई देखेगा तो उसके लिए लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, इसको बेस बाय हाइपोटेनियस, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको भी बड़ा कैपिटल लिखे हैं तो सब कैपिटल लिख लेते हैं। ठीक है, बी बाई एच हो गया। इसको लंब को हम लोग पी बाई बी बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर यहाँ पे आपका बेस बाय परपेंडिकुलर, यहाँ पे आपका हो गया हाइपोटेनियस बाय बेस हो गया। और यहाँ पे आपका कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर हो गया। ये आपका हो गया। इसको जो 10 क्लास में टीचर पढ़ाता है, या हम भी जब 10 क्लास के बच्चा को पढ़ाते थे तब हम लोग क्या पढ़ाते थे, हम लोग को शॉर्टकट लिखा देते थे। ठीक है, तो उस शॉर्टकट आपको यहाँ पे लिखा देते हैं। उस तरीक़ा से भी क्या कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। कैमरा में पूरा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ऊपर वाला में यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, इस जगह में लाइट के चलते शायद। ठीक है, तो लाइट के चलते थोड़ा दिक्कत यहाँ पे आपको हो सकता है, क्योंकि मेरा रूम वाला बोर्ड तो नहीं है, घर में जो बोर्ड था मेरा वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे ट्रिक तो लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं साइन, इस तरीके से घर पे बनाते लिखिए। यहाँ पे अगर आपको उधर पूरा आ रहा है ना, यहाँ पे एक बार लिख के ही रख ही देते हैं। यहाँ पे बढ़िया से लिख लेते हैं, रुकेगा नहीं, चलिए यहीं पे लिखते हैं। देखिए एक बार इस तरह बॉक्स बनाते थे। ठीक है,
फिर इसमें हम लोग 3 को बार बनाते थे और यहाँ पे लिखते थे क्या, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। इसी तरह हम लोग लिखते थे ना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। टेन का उल्टा क्या हो जाता है यहाँ पे आपका कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉस का सेक थीटा, और इसका साइन का कोसेक थीटा आपका हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसको हम लोग याद करने के लिए क्या बोलते थे, LAL, फिर इधर से हम लोग क्या लिख देते थे, KA। ये इंग्लिश हिंदी मीडियम का बच्चे इस तरह हम लोग याद करते थे, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या हो गया आपका, लंब बटा कर्ण, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे कोई हिंदी मीडियम का रहेगा तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर आपका हो गया लंब बट्टा आधार हो गया। अगर इसको कॉट में देखना है तो क्या हो गया, आधार बट्टा आपका लंब हो गया। फिर सेक में देखना है तो क्या हो गया, कर्ण बट्टा आधार हो गया। फिर आपका कोसेक में देखना है तो कर्ण बट्टा लंब हो गया। इसका ऑपोजिट ही आपका क्या हो गया, हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम में जो पढ़ता है उसके लिए यहाँ पे लिख दिया हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का क्या होता है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे इस तरह 3 को घर बनाते थे, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे टेन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे टेन का उल्टा कॉट थीटा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कोसेक का उल्टा सेक थीटा, और साइन का उल्टा कोसेक थीटा आपका हो जाएगा। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें क्या बोलते थे, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। यही आपको पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये आपका क्या हो गया, शॉर्ट ट्रिक हो गया याद करने का, ठीक है। तो ये आप तरीका से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक। चलिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये सब हम लोग क्या किए थे, 10th क्लास में पढ़ चुके थे। इसमें और भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीका से, रुकिए थोड़ा गर्मी लग रहा पंखा, चलिए गर्मी का दिन में थोड़ा दिक्कत। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग देखिए साइन थीटा बराबर जो दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और यहाँ पे आपका कोसेक जो दिया हुआ है उसमें क्या है, कर्ण बटा लंब, मतलब एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। इस तरीका से भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं। फिर इसको अलग अलग सिंबल दे रहे हैं, कॉस को सेक आधार बटा कर्ण, यहाँ पे कर्ण बटा आधार, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 सेक थीटा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर ये आपका जो टेन थीटा है और इधर आपका कॉट थीटा है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 कॉट थीटा लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्या हो गया आपका, एक नया फॉर्मूला बन गया, ये भी बन गया, ये भी आपका बन गया। इससे और भी बन सकता है कि अगर हम लोग साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा अगर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा अगर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे तो फिर भी आपका कितना हो जाएगा, 1 बन जाएगा। इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, या इसका और इस तरीका से भी लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर भी क्या लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरीका से और 2-3 को फॉर्मूला हम लोग का बनेगा। यहाँ पे कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपका क्या है, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक को आपको याद रखना है, एक से आपका कितना हो जाएगा, 3 को और नया फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर मान लीजिए यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो एक को नया फॉर्मूला बना इस सबसे। अब इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। कहाँ तक कैमरा पकड़ रहे हैं, थोड़ा देख लेते हैं। हाँ चलिए, पूरा तो कैमरा पकड़ रहा है जहाँ तक हम लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक कैमरा पकड़ रहा है, तो इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। अगर मान लीजिए अगर हम लोग इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं, तो ये आपका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसको क्या कर सकते हैं, कॉपी में उतार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसको कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। देखिए, इसको हम लोग समझते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम लोग
अगर यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अगर हम इस दोनों को स्क्वायर करके अगर हम लोग जोड़ देते हैं, एक मान में अगर मान लीजिए मेरा ख्याल आया कि दोनों का स्क्वायर करते हैं, पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको जोड़ दिए, फिर अगर हम लोग बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को हम लोग स्क्वायर करने के बाद जोड़ देते हैं, ठीक है, तब क्या होता है देखिए, इसको जैसे हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपका जैसे एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे एच स्क्वायर, तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग जैसे जोड़ेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 10th क्लास में, उसी का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। कर्न स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। लंब स्क्वायर, लंब आपका कौन दिया हुआ है, ई वाला दिया हुआ है पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर, दोनों को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, एच स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर के बदले एच स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग। फिर यहाँ पे देखिए जैसे लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कट जाएगा तो क्या होगा, 1 आएगा, लेकिन ये पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपका कितना आ गया, एक नया फॉर्मूला बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका कितना आ गया, 1 आ गया। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो बहुत सारा टीचर क्या करता है डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा हम बता दें कि कैसे बनता है, ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, यहाँ ई तो आपका कैसे बनेगी समझ में आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका जैसे 1 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरीका से, इसको हम लोग दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, इधर भी साइन इधर भी साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दे, और इधर भी साइन स्क्वायर से हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, ठीक है। जैसे हम लोग इसको साइन स्क्वायर से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो साइन बाई साइन आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन बाई कॉस मैंने आपका कितना हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 बाई साइन को हम लोग अभी क्या लिखे थे, कॉसेक लिखे थे, इसलिए अभी सब सिंबल जो दिए हैं इसको मिटाए नहीं, साइन के ऑपोजिट क्या हो जाता है, कॉसेक हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आपका और एक नया फॉर्मूला बन गया कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये एक नया फॉर्मूला बन गया, ठीक है। या फिर इसको हम लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं क्या, कॉसेक कॉट, या 1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा छूट गया, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग अगर माइनस करेंगे फिर भी एक को नया फॉर्मूला बन गया, तो एक से आपका कितना बन गया, इतना सारा आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे दोनों साइड साइन से डिवाइड किया, अगर मान लीजिए दोनों साइड अगर हम लोग कॉस से डिवाइड करते हैं, यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, ठीक है, एक ई हो गया। लिखने के बाद एक दो नया फॉर्मूला लिखे थे ना यहाँ पे जैसे हम लोग साइन से डिवाइड किए थे, अब हम लोग यहाँ पे कॉस से डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से, जैसे इसको कॉस स्क्वायर, तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड, और इधर भी हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, जैसे कॉस का क्या होता है, सेक होता है, यहाँ पे लिखे भी है कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। या फिर इसको हम लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस, या फिर देखिए यहाँ से बढ़िया से समझ में आ जाएगा आपको, 1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक नया फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और कुछ लिख सकते हैं, और हम लोग इसमें tan स्क्वायर थीटा बराबर और एक को लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा आपका माइनस
1 बन जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो गया, कोई नया फॉर्मूला बन गया। तो एक को फॉर्मूला से आपका 3 को फॉर्मूला बनता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि ये ऑरिजिन है, इससे आपका मिलता जुलता और 2 को फॉर्मूला आपका बन जाता है। तो इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में समझ में आ गया तो एक बार पूरा बोर्ड हम साफ कर लेते हैं, ठीक। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। कैमरा में तो ठीक यहाँ तक दिखाई दे रहा है, लेकिन प्लास्टिक जो बोर्ड बनाए हैं हम जिसको, इसमें तो आपको दिक्कत हो सकता है। देखिए अभी 3 को हम लोग फॉर्मूला पढ़े। क्या पहले पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका कितना होता है 1, ठीक है। ये कैसा है ये भी आपको हम बताएं, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इसको हम लोग साइन से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना है 1 प्लस साइन से डिवाइड करें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। और आपका ये आपको आ जाएगा, एक बार जब जैसे हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, एक बार साइन से डिवाइड करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, और कॉस से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसको हम तो बता चुके, लेकिन इससे और 2 का आपका नया फॉर्मूला बना था। इसको हम लोग ए बी नाम दे देते हैं। मान लीजिए आपका ए फॉर्मूला क्या बना था, साइन स्क्वायर बराबर क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, एक नया फॉर्मूला। दूसरा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नया फॉर्मूला बन गया। या फिर दूसरा फॉर्मूला बन सकता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 का आपको यहाँ से क्या बन सकता है, नया फॉर्मूला बन सकता है। फिर इससे 2 को नया बन गया। अब इसका 2 को नया फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए इसका जो ऑरिजिन है क्या है, इसको इस तरह काउंटिंग करके, ठीक, सब बढ़िया से समझिए। 2 नंबर हो गया, 2 नंबर, ये आपका 3 नंबर हो गया, ठीक है। तो 2 नंबर में मान लीजिए आपका क्या दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर आपका कितना है सेक स्क्वायर थीटा आपका दिया हुआ है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक नया बन जाएगा। या फिर 1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये आपका एक ए नंबर बन गया, ये आपका बी बन गया। फिर आपका ये तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला आपका क्या दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा आपका बन जाएगा। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर इससे भी नया फॉर्मूला बना सकते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। या फिर हम लोग इस तरीका से भी इसको लिख सकते हैं, कैसे कि 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 हो जाएगा। इससे भी क्या हो गया आपका 2 को नया फॉर्मूला बन गया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे फिर और बहुत सारा हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे ये वाला आपका बना, ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बना है 1 बराबर आपका क्या बन गया, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका कितना बन गया tan स्क्वायर थीटा बन गया ना। तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में यहाँ पे है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जो अलजेब्रा पढ़े थे उसमें हमको आपको बताया थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार क्या लिखना है प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। ये आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको जैसे हम बताए हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बराबर एक बार सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर अब नहीं लगेगा, क्योंकि ए स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार ए प्लस भी लिखते हैं और एक बार माइनस भी लिखते हैं, लेकिन स्क्वायर तो हट जाता है ना, मैंने यहाँ पे नहीं लगता। तो एक बार सेक थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा सेक थीटा और माइनस tan थीटा हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 बराबर सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा सेक थीटा माइनस आपको tan थीटा हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या फिर दूसरा तरीका से आप इस तरीका से भी कर सकते हैं, माइनस वाला के इधर लाके कि 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। एक बार हम लोग माइनस वाला को नीचे ले आए, एक बार इसको प्लस वाला को नीचे ले आए, तो इसके आपका दोनों बन सकता है। उसी तरह इससे भी आपका दोनों और बन सकता है। यहाँ पे जो 1 बराबर दिया हुआ है ना 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इससे भी आपका क्या बन सकता है और 2 को बन सकता है।
ठीक है। यहाँ पे हम लोग आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस एक बार कॉसेक थीटा लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या फिर यहाँ पे हम लोग माइनस लिया, आप यहाँ पे एक बार प्लस भी लिख सकते हैं। कैसे प्लस लिखते हैं, एक बार प्लस के और माइनस के फॉर्मेट टूट जाता है, जैसे टूट जाता है तो एक बार प्लस वाला को रखते हैं और एक बार माइनस वाला को। अगर प्लस वाला क्वेश्चन में दिया हुआ तो माइनस वाला पूछ लेगा, या फिर माइनस वाला दिया होगा तो आपसे प्लस वाला पूछ सकता है। कैसे क्वेश्चन आएगा ये आपको ध्यान में हमेशा रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इससे मिलता जुलता आपका क्या कर सकता है, पूछ सकता है। आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इससे मिलता जुलता आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो इसको हम साफ कर लेते हैं 2 मिनट। चलिए, यहाँ पे जो आपको इतना सारा हम आपको फॉर्मूला बताए, ठीक है, तो फॉर्मूला का तो कुछ तो यूज होगा ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे कॉसेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर यहाँ पे आपको 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट क्या बता दिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर आपका 2 दिया हुआ क्वेश्चन में। लेकिन पूछा क्या आपसे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर आपका क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ पे निकालना है, ठीक है। एक प्लस में दिया हुआ, माइनस में निकालना है। और आपसे और एक बार पूछ लिया, सेक थीटा आपसे क्या करना है, पूछा है। 2 सवाल आपसे यहाँ पे पूछा है, ये 1 और यहाँ पे 1 2 सवाल आपसे पूछा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूछा है तो हम लोग लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 2 दिया है। तो हम लोग सेक थीटा माइनस टेन थीटा हम लोग निकाल सकते हैं। क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, 1/2 हो जाता है, यही ना होता है। फॉर्मूला लिखा है आपको, फॉर्मूला क्या लिखा है एक बार लिख लेते हैं, चूंकि लेकिन लिखने का जरूरत नहीं है इसलिए हम लोग लिख लेते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको प्लस का मान दिया हुआ है तो 1 और प्लस का मान 2 दिया है तो 2, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 आ गया। तो ये फॉर्मूला को हम नहीं लिखे थे, डायरेक्ट क्या किया, तो 1/2 यहाँ पे आपको हम बताए थे, ठीक है। अब एक तो आपका निकल गई, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर फिर सेक पूछा है ना तो ये दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो इसका काम नहीं है, तो 10 प्लस में था, माइनस में भी था, प्लस में भी था, तो क्या हो गया, जोड़ दिया तो कट गया। तो जैसे कट गया तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 सेक थीटा हो गया बराबर आपका कितना हो गया, इसमें इसको जैसे जोड़ेंगे तो 5/2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2 होगा तो इसको हम लोग फिर लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 5/4 हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीका से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको यहाँ तक आपको क्या क्या आज को हम बता दिए, जितना था आपका देखिए, जितना था ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी बेसिक था उसमें आपको हम बता दिए। पहले आपको बताए थे साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये सब आपको बताए। दूसरा नंबर में बताए साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा भी होता है। फिर आपका टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है और कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। यहाँ पे आपका 6 को और इधर आपको 6 को बता दिए। और फिर आपको यहाँ पे हम बताए थे फॉर्मूला को बताए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर उसको जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब भी आपको क्या किया यहाँ पे हम बता दिए। फिर कैसे क्वेश्चन आता है वो भी आपको यहाँ पे दिखा दिए ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।